ये कोई मेरा वो नहीं है, कोई गलत कमेंट मत करना कि यहाँ पे आके रोना धोना। ये मेरे अभी अभी जो मुझे फील हो रहा है ना, ये मेरे अपने अभी अभी मेरे दिल की फीलिंग है। ये ऐसे हो रहा है, कभी कभी बहुत अकेला फील होता है। ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। कल भी वीडियो नहीं जा पाई, मन बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कुछ शूट करूं। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आए, और आप लोग इंतजार करते रहते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग सोचो कि वीडियो नहीं डाल रही है, वीडियो नहीं डाल रही है। किससे बातें करूं? मतलब ऐसा होता है कभी कभी कोई सामने बैठा हो, उनसे बातें करो और ढेर सारा रो लो। कोई ना, ये होता है मुझे कभी कभी, पता है ये कभी कभी होता है, ना जाने क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं किसी चीज से परेशान नहीं हूँ, आप लोग समझो कि यहाँ पे मैं हूँ तो किसी चीज से मैं परेशान हो रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये अपने आप ही होता है। मुझे बहुत सारी चीजें लाइफ में हो चुकी है, ठीक है। हाँ, जरा सा रो देती हूँ ना तो मेरी आंखें ऐसे ही लाल हो जाती है, देखो फूल जाएंगे और लाल हो जाएगा। कैसा लग रहा है, गंदा सा फिर ऐसा लगता है ना कभी कभी मुझे कुछ, मेरे ऊपर कुछ हावी हो रहा है, मतलब बीती बातें, बीती हुई चीजें, ऐसा लगता है सब अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, मेरे माइंड में। तो फील होता है, फिर घबराहट होगी, बेचैनी होगी, फिर रोना आएगा, ये होता है। छोड़ो, इतना टाइम लग गया। कुछ लोगों के कमेंट्स है तो मैं उसके रिप्लाई दे देती हूँ, और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, जैसे मैंने बोला कि वेट लॉस चैलेंज लाते हैं, है ना, करवा चौथ के बाद। बट जैसे कि अभी दिवाली है, 31 एक में आई थिंक है ना, आज 24 तारीख हो गया, तो हफ्ता दिन का बचा हुआ है। तो अब हफ्ते दिन में कौन सा चैलेंज लाएं, तो वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था, परसों की वीडियो में सॉरी, कि क्या किया जाए, चैलेंज दिवाली बाद लाए कि पहले। तो आप में से काफी सारे लोगों का ये कमेंट्स आ रहा है कि दिवाली बाद लाएं तो ज्यादा सही रहेगा, और मुझे भी यही सही लग रहा है, क्योंकि मैं मेरे घर में अकेले हूँ, सब कुछ मैनेज करने वाली। कुछ भी फंक्शन त्योहार कुछ भी होता है तो सारा अकेले मुझे करना होता है। घर वालों में मतलब कोई जैसे होता है ना, किसी किसी के वहाँ जेंट्स लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, काम कराते हैं या फिर हेल्प कराते हैं, जो भी। मेरे वहाँ ऐसा नहीं है, मतलब एक तो हस्बैंड को टाइम ही नहीं है, और दूसरा उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई वो नहीं करते। बस मैं बोलूंगी मैं परेशान होंगी कि ऐसे वैसे, तो कहेंगे यार ये मत क्या करो, रहने दो, वो डायरेक्ट ऐसे करते हैं। बट मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि साल भर में एक बार तो त्योहार आता है कोई भी, तो मैं उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो क्योंकि तो काम बहुत है दिवाली पर, और मुझे भी पूरा घर की सफाई करनी है, जाले वाले पूरे पर्दे वर्दे सब धुलने हैं, सब मतलब पूरा जितना भी सफाई होता है। बट टाइम प्रॉपर मिलेगा नहीं, और आई थिंक अच्छे से हो नहीं पाएगा। और वो क्या बोलते हैं, डाइट वाइट और एक्सरसाइज वगैरह तो शायद हो जाए। मेरा आई थिंक हो जाएगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में वॉक जा रही हूँ, तो अगर
एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं 50 से 55 मिनट 45 मिनट अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। सॉरी, वॉकिंग से हो जाता है मेरा वर्कआउट कंप्लीट। तो मैं तो अपना डाइट का कर लूँगी, और मुझे लगता है मैं अपना 1 किलो तो वेट कम कर ही लूँगी दिवाली तक, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन में चेक किया तो मेरा हो गया है 300-400 ग्राम कम हो गया है मेरा वेट। तो रही बात चैलेंज की, तो चैलेंज दिवाली बाद ले आते हैं, और बाकी सारा आप लोग को रूटीन पता ही है, तो आप रूटीन में रहना दिवाली तक, ठीक है। उसके बाद से दिवाली एंजॉय करना, दिवाली के बाद जस्ट चैलेंज ले आते हैं, फिर से वेट लॉस करते हैं, है ना। मतलब चैलेंज 21 दिन का चैलेंज आई थिंक इस बार ले आते हैं, ठीक है। और जो डाइट प्लान मैंने बोला था शेयर करने को, हार्ड डाइट प्लान, तो वो भी दिवाली बाद ही करते हैं, क्योंकि अभी इधर शेयर कर दूंगी ना तो इसमें आधे लोग व्यस्त हैं, ठीक है, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहा है ना, तभी मुझे पता चल रहा है, व्यूज़ और कमेंट्स कम आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि अभी लोग व्यस्त हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो वो फिर वो डाइट लाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं, और फिर उसके बाद से मैं जब चैलेंज लेकर के आऊँगी तो सारे लोग की डिमांड रहेगी कि डाइट लाओ डाइट लाओ, ठीक है। तो इस वजह से अब दिवाली बाद करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग को खाना पीना नहीं है अब, सीधा दिवाली में ही खाना, अभी इधर डाइट कर लो, ठीक है, क्योंकि जो अभी करवा चौथ के पहले, करवा चौथ में खाया गया, उसके पहले भी जो थोड़ी सी लापरवाही हुई है वो इधर आकर के सही हो जाएगा, ठीक है। डाइट अगर हम कर लेंगे तो, डाइट और वर्कआउट कर लेंगे तो, ठीक है। बाकी काम धाम है, हो सकता है बीच में मेरी 1-2 दिन गैप भी हो जाए वीडियो, क्योंकि जिस दिन काम वाम करेंगे ज़्यादा उस दिन थकान होगी तो रात में वीडियो एडिट कर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है इस चीज़ को आप लोग समझना। बाकी कुछ लोग के कमेंट्स हैं, मैं उनका रिप्लाई करना चाहूँगी जल्दी जल्दी मैं, लेकिन बोलूँगी नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक सोनिया गुर्जर करके है, उनका कहना है, सॉरी सोनिया गुज्जर है, अनुदय एक्सरसाइज करते वक्त घुटने में नस चढ़ जाती है, जाए तो क्या करें। तो सिर्फ एक्सरसाइज करते समय ही नहीं नस चढ़ती, आई थिंक हम बॉडी जैसे स्ट्रेच करते हैं या फिर सोए हैं कभी, है ना, तो नस चढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा मैं नुस्खा बताऊं, ये मैं अपना खुद ट्राई करती हूँ, ट्राई नहीं करती हूँ मैं, खड़े हो जाया करो एकदम पूरा सीधे में, जमीन पर ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, जैसे आप कभी सोए हो और कहीं नस चढ़ गई, ठीक है। जैसे पैरों में ज्यादा नस चढ़ती है और इधर उधर तो नहीं चढ़ता, पैरों में चढ़ता है ना। सीधा खड़े हो जाओ, मैं फुल गारंटी देती हूँ एकदम सही हो जाएगा। आप आओगे कमेंट करने के, हाँ दी ये तो तरीका सही है। और ये तरीका मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, नहीं तो मुझे बहुत नस चढ़ती थी पहले, शादी के पहले, अभी तो नहीं चढ़ता, अभी सही रहता है, कभी कभार होता है। तो मैं ज़्यादातर मैं सोई रहती थी, मेरी नस चढ़ जाती थी, पैर वैर ऐसे हट जाते थे, फिर ऐसा होता था कि मैं चिल्लाने लगती थी, अब बहुत देर तक सही नहीं होता था। तो फिर ऐसे ही इनके, मैं जब यहाँ पे आई तो इनके सामने ऐसे कई बार हुआ, तो मेरे हस्बैंड बोले कि खड़ी हो जाओ फटाक से। खड़े होने पे एकदम यूं गायब, सच में। अब मैं यही करती हूँ, कभी सोई हूँ, चढ़ी ना, खड़े हो गए। मेरे हस्बैंड भी मतलब ऐसे उनको भी होता है, तो वो तुरंत खड़े हो गए। मैं बोली क्या हुआ, खड़े होंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा नस चढ़ी थी। ये ट्राई करना आप, ठीक है, एकदम 100% सही हो जाएगा, तुरंत सही होगा, एकदम सही हो जाता है, सच में ये बहुत अच्छा नुस्खा है। कमेंट और मैं रीड करती हूँ, जो कि आप सभी को, लोगों के लिए ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों के माइंड में ये सारी चीजें चल रही होंगी। लेडी बग आईडी है इनका, और ये है पाकिस्तान से, पता है, ये सिस्टर है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि दी मेरा एक सवाल है, जब हम टमी ट्रिमर यूज करते हैं तो अपर बॉडी के लिए, तो हमारे शोल्डर, अपर और गर्दन अंदर धस जाती है। बिल्कुल सही, हमारी बॉडी शेप खराब तो नहीं होगी, शोल्डर हमारे ऊपर हो जाए और गर्दन अंदर हो जाए, ऐसा जरूर करना। आप खुद टमी ट्रिमर यूज करते हो तो मतलब इनका कहना है कि आप खुद भी यूज करते हो, तो आप अच्छे से मतलब समझ रहे होंगे। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि जब हम टमी ट्रिमर को यूज करते हैं तो ऐसे हो जाता है ना, ये चीज आप बोल रहे हो ना, ऐसे पकड़ते हैं तो ये चीज ऐसे होता है और ऐसे बॉडी उठती है। तो मैं बताऊं आपको, मैंने बहुत यूज किया है, बहुत, कुछ भी नहीं हुआ है। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब टमी ट्रिमर से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू किया था, तो यूट्यूब पे मैंने जब वीडियो डाला, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने टमी ट्रिमर मंगवाया मेरे थ्रू, और उसके बाद से मैंने सभी को लिंक दिया। हालांकि कोई वो कोलेब्रेशन नहीं था, मैंने अपने पैसे से मैं टमी ट्रिमर मंगाई थी और मैंने वर्कआउट किया था, और वही लिंक मैंने सबको दिया था, सभी लोगों ने मंगाया था। और उसके बाद से काफ़ी लोगों ने अपना उससे पेट कम किया है, बहुत सारे लोगों ने, अनगिनत लोगों ने, क्योंकि कमेंट्स मुझे बहुत सारे लोगों के आते थे और अभी भी आते हैं कभी कभी।
और अभी भी आते हैं, ठीक है। तो कभी किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। और सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो अलग शेप में जाता है, और हर एक्सरसाइज के हम 3 से 4 सेट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और 1 मिनट का है तो उससे कुछ नहीं हुआ। कोई भी वर्कआउट में टाइम लगता है, जैसे 4 सेट का हुआ तो आराम से उसमें 5-10 मिनट जो भी जिस हिसाब से एक्सरसाइज होता है वैसे टाइम लगता है, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो सारे वर्कआउट्स में पोजीशन अलग अलग होते हैं, तो बॉडी शेप अलग अलग शेप में जाती है। तो क्या उससे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है? तो क्या बॉडी का शेप अलग हो रहा है? नहीं। मेन आपको क्या ध्यान देना है, आपको वर्कआउट कर रहे हो, आपका पोजीशन सही होना चाहिए, ठीक है। आप जब टमी ट्रिमर यूज करते हो तो आपको गर्दन को नहीं ऐसे करना है, क्योंकि बॉडी ऐसे आती है ना, तो आपको गर्दन को नहीं ऐसे करना, गर्दन एकदम बिल्कुल स्ट्रेट करना है, बस ऐसे हाथों को ऐसे करना, अपनी अपर बॉडी को ऊपर ले जाना है, ठीक है। गर्दन को नहीं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका ये फायदा होगा कि आपके गर्दन में दर्द भी नहीं होगा और कोई साइड इफेक्ट किसी भी बॉडी पर कुछ भी नहीं मतलब पड़ेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और जो लोग भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं और टमी ट्रिमर यूज़ करते हैं, कमेंट जरूर करना कि आप कब से देख रहे हो और कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पोजीशन आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। कोई बॉडी शेप नहीं खराब होगा, मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया है टमी ट्रिमर, मैंने बहुत यूज़ किया है। मेरी एक फ्रेंड है पार्क में जो टहलती है ना, वो भी यूज़ करती है, वो तो एक यूज़ कर चुकी है, उनका ख़राब हो गया, फिर अभी दूसरा मंगाई हुई है, वो भी यूज़ करती है, उनका पेट बिल्कुल गायब हो गया है। मेरी जो फ्रेंड है ना पार्क में, पहले उनका काफ़ी पेट था, अभी बिल्कुल गायब हो गया उनका पेट। तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। मैं इसी एक्सरसाइज के बारे में नहीं बात कर रही, कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हो, जैसे आप जिम की ले लो, जिम में तो इतने हार्ड वर्कआउट होते हैं, बाबू छोड़ नहीं, जिम में तो इतने हार्ड वर्कआउट होते हैं कि अब बड़े खतरनाक पोजीशन में। तो अगर ऐसा हो तो जिम वाले जिम बॉडी नहीं बनेगी, है ना, अलग ही शेप जाएगा ना बॉडी का फिर। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम वहां होती है जहां आप गलत एक्सरसाइज करते हो, इंजरी वहां पर होती है, ठीक है। अगर आपका पोजीशन अच्छा है, अच्छे से आप वर्कआउट कर रहे हो पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, तो आपको कोई इंजरी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पर आपके, ठीक है। और एक आकांक्षा सिंह करके सिस्टर है, उनका आज ही एक कमेंट आया, उनका कहना है क्या प्रेगनेंसी प्लान करते हुए ग्रीन टी, अजवाइन पानी, मेथी पानी ये सब लेना चाहिए क्या? तो नहीं डियर, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। एसिड हो गया, एसिड वाली चीज़ें, जैसे एसिड में विनेगर वगैरह हो गया, या फिर लेमन हो गया, नींबू, खट्टी चीज़ें जो होती है वो, और गर्म चीज़ें नहीं खाई जाती है जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, या फिर कंसीव कर चुके होते हैं। प्रेगनेंसी आपकी अगर चल रही है तो भी उसमें गर्म चीज़ें और एसिड वाली चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, जब बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाता है 5-6 महीने बाद, तो नींबू वगैरह आप आराम से खा सकते हो, लेकिन कुछ भी खाने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट किया करें। आप डॉक्टर के पास जाते ही हो, उनसे पूछ करके चीज़ें किया करो, ठीक है। अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। जब ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, आप लोगों का जो चेहरा है, आप लोगों का जो नाम है, आप लोगों के जो कमेंट्स है मेरे ऐसे सामने इर्द गिर्द, ऐसा लगता है घूमता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अकेले बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है आप सारे लोग मुझे दिख रहे हो, जितने जितने आप लोगों के आईडी से कमेंट्स आते हैं ना, वो लोगो, वो सारा कुछ मेरे ऐसे माइंड में चलता रहता है। ऐसा लगता है आप सामने हो और आप लोगों से मैं बातें कर रही हूँ, तभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं भी इंसान हूँ यार, और मैं भी बहुत सारा कुछ फेस की हूँ, बहुत सारा कुछ, बहुत, बचपन से लेकर के बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ हुआ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें मेरे माइंड पे अटैक कर रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैं गंदा फील करती हूँ, मुझे बुरा फील होता है, मुझे दर्द होता है, मुझे रोने का मन करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अब देखो इस टाइम में मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, मुझे भूख ही नहीं लगा है, ऐसा माइंड हो रखा है ना, मैं खाना खाऊंगी ही नहीं। इसके पहले मैंने नारियल खाया था, हालांकि जब पार्क से आई हूँ तो फ्रिज में पड़ा था, तो ऐसे लेकर के मैं थोड़ा टुकड़ा था तो उसको मैं खा ली हूँ। बाकी अभी भी भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो पता नहीं डिनर करूँगी कि नहीं करूँगी। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, देखो कितना इसमें से रख पाती हूँ। वैसे आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा माइंड मत लेना,
और मन करता है मैं किसी से बातें करूं, कोई सामने हो मेरी बातें सुने, मैं उसके सामने थोड़ा सा रो लूं जब मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए बस आप लोग के सामने, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप लोग सामने हो मेरे, और मैंने आप लोगों से बातें किया, अपने दिल की बात की, रोई, अभी देखो मैं हंस रही हूँ, अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग बोलते हो कि आप मेरी मोटिवेशन हो, आप हम सभी की मोटिवेशन हो, आप एक बहुत अच्छी यूट्यूबर्स हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो आप लोगों की मैं मोटिवेशन हूँ, और मेरे मोटिवेशन आप लोग हो। आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, वो मुझे बहुत मजबूत बनाते हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ यूट्यूब से, आप लोगों से, आप लोगों की बातों से। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे यहाँ यूट्यूब पर कि अपना दर्द यहाँ पर लिखते हैं, बहुत सारे लोग। तो वो सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के ना मैं मजबूत होती हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं, तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब एक ताकत आती है बस। खैर कोई नहीं, जिंदगी है, सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, तो उससे हमें हारना नहीं है, उसका डट के हमें सामना करना है, उससे लड़ना है, उसका फेस करना है, ठीक है। भले ही दर्द तकलीफ हो, कोई बात नहीं, इंसान से मजबूत कुछ होता नहीं है, ठीक है। इंसान बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स आएंगे जो कि मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मुझे वो पढ़ के बहुत एनर्जी आएगी, मैं बहुत अच्छा फील करूंगी, मुझे ताकत आएगी, ठीक है। तो बहुत सारा आप लोगों का दिल से शुक्रिया कि सबसे पहले कि आप लोग इतने अच्छे हो, इतने अच्छे हो कि मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। बातें करते हो आप लोग ना मेरे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टच होता है कभी कभी आप लोगों की बातें, कोई कोई ऐसे वर्ड्स आप लोग बोल देते हो। अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू ऑल।